हेलो फ्रेंड्स, मैं विष्णु आर के एग्ज़ाम क्रैकर के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आप सभी के लिए जो पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट क्लर्क एग्ज़ाम है उसके लिए करंट अफेयर के क्वेश्चन लेकर आया हूं। ये क्वेश्चन हमारे जो जनवरी 2022 से अब तक के क्वेश्चन होंगे और ये हमारी इससे रिलेटेड सेकंड क्लास है। इससे पहले मैं एक वीडियो अपलोड कर चुका हूँ, वो भी आप ज़रूर देख लीजिए। तो आइए देखते हैं आज के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, जो कि मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है आने वाले एग्ज़ाम के लिए, और बाकी जितने भी आने वाले गवर्नमेंट एग्ज़ाम है उन सभी के लिए भी ये क्वेश्चन काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो आज का पहला क्वेश्चन है, जो GSI जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया है उसके नए डायरेक्टर कौन बने हैं। ये डायरेक्टर जनरल बने हैं डॉक्टर S राजू। इनको अपॉइंट किया गया है 1 अप्रैल 2022 को कोलकाता में, और इन्होंने रिप्लेस किया है, इनसे पहले जो GSI के डायरेक्टर जनरल थे वो थे RS गरखल, जो कि 31 मार्च 2022 को रिटायर हुए हैं। और इससे पहले जो डॉक्टर S राजू जी हैं वो जो है एडिशनल डायरेक्टर जनरल थे, नेशनल हेड थे मिशन 3 और 4, जो GSI हेडक्वार्टर का मिशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो न्यू आर्मी चीफ बनाए गए हैं इंडिया के वो कौन बनाए गए हैं। आंसर होगा मनोज पांडे जी, जो कि 29वें चीफ ऑफ जो आर्मी बने हैं इंडिया के। और ये पहले ऐसे ऑफिसर हैं जो कि इंजीनियर्स कोर्स है जो डिपार्टमेंट, उससे ये जो है आर्मी चीफ बने हैं। ये जो मनोज पांडे जी हैं ये NDA खड़गवासला पुणे और IMA देहरादून में भी जो है पढ़ चुके हैं, वहाँ के ये प्रीवियस स्टूडेंट थे। और इन्होंने जो है कमांडर इन चीफ भी रहे हैं ये CIN यानी जो चीफ कमांडर इन चीफ अंडमान एंड निकोबार कमांड। और जो याद रखिए, जो अंडमान एंड निकोबार की ये कमांड है ये सिर्फ एक ही कमांड है इंडिया की, जो ट्राई सर्विस की कमांड है। इन्होंने रिप्लेस किया है मनोज मुकुंद नरवणे जी को, जो कि 30 अप्रैल 2022 को रिटायर हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीति आयोग के नए जो वाइस चेयरमैन है वो कौन बने हैं। आंसर होगा डॉक्टर सुमन के बेरी जी, और इन्होंने चार्ज लिया है 1 मई 2022 से। और इन्होंने जो चार्ज लिया है वो लिया है राजीव कुमार जी, जो इसके नए जो पहले वाइस चेयरमैन थे उनके रेजिग्नेशन के बाद उन्होंने रिजाइन कर दिया था। उसके बाद डॉक्टर सुमन के बेरी जी को न्यू जो वाइस चेयरमैन बना गया है नीति आयोग का। इससे पहले मिस्टर बेरी जो है वो चीफ एग्जीक्यूटिव या डायरेक्टर जनरल रहे हैं नेशनल रिसर्च अप्लाइड इकोनॉमिक रिसर्च, जो न्यू दिल्ली का सेंटर है उसके। कौन सा डिजिटल प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया है जो कि 12 ज्योतिर्लिंग और जो 4 धाम है उनकी लोकेशन को ऑनलाइन उनके दर्शन करवाएगा। तो ये डिजिटल प्लेटफॉर्म का नाम है टेम्पल 360। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए। टेम्पल 360 ये डिजिटल प्लेटफॉर्म है। इसको जो लॉन्च किया गया है वो यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट कल्चर एंड एक्सटर्नल अफेयर मीनाक्षी लेखी जी के द्वारा 2 अप्रैल 2022 को ये वेबसाइट लॉन्च की गई है इसकी। और ये की गई है IGNCA इंदिरा गांधी नेशनल सेंटर ऑफ आर्ट्स के स्थान पर नव वर्ष के उपलक्ष्य में। जो 2 अप्रैल है वो नव वर्ष भी होता है। सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक मास्केट है जिसका नाम प्रकृति है वो लॉन्च किया है। वो किस चीज़ के बारे में अवेयर करेगा, जागरूक करेगा। तो ये है इफेक्टिव प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट के बारे में हमें जागरूक करेगा। प्रकृति जो मास्केट है उसको लॉन्च किया गया है यूनियन इन्वायरमेंट मिनिस्टर भूपेंद्र यादव के द्वारा 5 अप्रैल 2022 को। सॉरी। इंडिया करंट में जो है 3.5 मिलियन टन ऑफ प्लास्टिक वेस्ट एनुअली जनरेट कर रहा है, और जो पर कैपिटा प्लास्टिक वेस्ट है उसकी जनरेशन लगभग पिछले 5 साल में डबल हो गई है इंडिया में। कौन सा स्टेट है जो नीति आयोग के स्टेट एनर्जी एंड क्लाइमेट इंडेक्स यानी सेकी जो इंडेक्स है उसके राउंड 1 में लार्ज स्टेट्स में टॉप पर रहा। तो ये स्टेट है गुजरात। सेकंड स्थान पर रहा केरला, तीसरे स्थान पर पंजाब। स्मॉलर स्टेट्स में पहले स्थान पर गोवा है, दूसरे स्थान पर त्रिपुरा, तीसरे स्थान पर मणिपुर। और अगर यूटीज की बात की, यूनियन टेरिटरीज की बात की जाए तो पहले स्थान पर चंडीगढ़ है, दूसरे पर दिल्ली और तीसरे पर दमन दीव एंड दादर एंड नगर हवेली। इंडिया का पहला 99.999% प्योर ग्रीन हाइड्रोजन पायलट प्लांट है वो किस स्थान पर कमीशन किया गया है। तो ये हाल ही में कमीशन किया गया है, जोरहट नामक जगह है असम में। और ये कमीशन किया गया है ऑयल इंडिया लिमिटेड OIL कंपनी के द्वारा। इसकी इंस्टॉल्ड कैपेसिटी है वो
10 kg पर डे है। इंडिया ने सक्सेसफुली टेस्ट फायर किया गया है एक एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल। तो ये कौन सी मिसाइल है? तो ये इसका नाम है हेलिना, जो कि अप्रैल 12 2022 को इसका टेस्ट किया गया है। और ये टेस्ट की गई है इंडियन एयरफोर्स और इंडियन आर्मी की जो ज्वाइंट टीम है, और उन्होंने मिलकर DRDO के साथ मिलकर ये जो है दोनों टीमों ने मिलकर DRDO के साथ ये टेस्ट किया है। हेलिना जो है उसकी फुल फॉर्म है हेलीकॉप्टर बेस्ड नाग, जो कि एक 3rd जनरेशन की एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल सिस्टम है, जो कि DRDO डिफेंस रिसर्च जो हमारा DRDO है उसने ये लॉन्च किया है। डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन है इंडिया का, उसने ये लॉन्च किया है। फिनक्लुवेशन जो कि एक इनिशिएशन है फिनटेक स्टार्टअप कम्युनिटी के साथ कोलैबोरेशन करने का, जो क्रिएट करेगा और इनोवेट करेगा सॉल्यूशन फाइनेंशियल इंक्लूजन के लिए। तो वो किसने लॉन्च किया है? तो ये फिनक्लुवेशन जो है ये लॉन्च किया गया है इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक IPPB इसके द्वारा। और जो IPPB है वो 100% गवर्नमेंट ओन्ड एंटिटी है, जो कि डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट के अंदर आती है। इमैनुअल मैक्रन है, उनको दोबारा फिर से किस देश का प्रेसिडेंट नियुक्त किया गया है? तो ये इनको किया गया है फ्रांस का प्रेसिडेंट, जो कि लगातार 5 साल के लिए दूसरी इनकी टर्म होगी है। और इससे पहले जो है पिछले 20 साल में कोई भी प्रेसिडेंट नहीं बना जो कि री इलेक्ट हुआ है। तो ये पहले है जो 20 साल में, पिछले 20 साल के रिकॉर्ड में दूसरी बार ये री इलेक्ट हुए हैं। कौन सी मेजर ग्लोबल पावर है जिनको जो है UN ह्यूमन राइट्स काउंसिल है जो UNHRC उससे जो है सस्पेंड कर दिया गया है? तो ये है रसिया। जो मेजर ग्लोबल पावर है ये रसिया है। रसिया को UNHRC से सस्पेंड किया गया है 7 अप्रैल 2022 को। और ये जो रसिया यूक्रेन वॉर था उसके दौरान ये ऐसा किया गया है। रसिया ऐसा जो सस्पेंड किए गए कंट्रीज है उनमें दूसरा कंट्री बन गया है। इससे पहले जो है UNHRC ने 2011 में लीबिया को भी सस्पेंड किया था। और जो UNHRC है उसकी स्थापना 2006 में हुई थी, ये भी आप याद रखिए। कौन सा साउथ एशियन कंट्री है जिसने एक प्री एम्प्टिव डिफ़ॉल्ट डिक्लेयर किया है फॉरेन डेब्ट्स के लिए? जो उसके फॉरेन डेब्ट्स हैं, जो उसने लोन ले रखे हैं, उनके लिए उसने एक प्री एम्प्टिव डिफ़ॉल्ट डिक्लेयर कर दिया है। तो ऐसा देश है श्रीलंका। श्रीलंका ने जिसकी जो है अपनी इंडिपेंडेंस थे अब तक काफ़ी जो वर्स्ट इकोनॉमिक कंडीशन है उसकी करंट में, और अप्रैल 12 2022 को उसने एक प्री एम्प्टिव डिफ़ॉल्ट डिक्लेयर कर दिया अपने आप को। उसके लगभग डेप्ट है जो डेट है उसके लगभग $51 बिलियन है। दूसरे देशों से उसने लोन लिया हुआ है, तो उसने ये अपने आप को एक प्री एम्प्टिव डिफ़ॉल्ट घोषित कर दिया है। तो ये कंट्री है श्रीलंका। टॉप 3 कंट्रीज कौन से हैं जिन्होंने 2021 में सबसे ज़्यादा मिलिट्री पर एक्सपेंडिचर किया, खर्च किया? तो ये टॉप कंट्री है USA, चाइना और तीसरे स्थान पर है इंडिया। टोटल जो ग्लोबल मिलिट्री एक्सपेंडिचर है वो पिछले साल यानी 2021 के जो कंपैरिजन में 0.7% इंक्रीज हुआ है, जो कि लगभग $2.1 ट्रिलियन के लगभग है। ऐसा कौन सा एशियन कंट्री है जिसने एक ट्रेड एंड टेक्नोलॉजी काउंसिल लॉन्च करने के लिए की है यूरोपियन यूनियन के साथ? यानी कौन सा कंट्री है जिसने यूरोपियन यूनियन के साथ एक ट्रेड एंड टेक्नोलॉजी काउंसिल जो है लॉन्च की है? तो ये है इंडिया। इंडिया ने लॉन्च की है। ये प्रेसिडेंट है यूरोपियन यूनियन के जो वो है उर्सुला वॉन डेर। उनके और PM नरेंद्र मोदी के बीच ये एग्रीमेंट हुआ है कि जो EU इंडिया ट्रेड टेक्नोलॉजी काउंसिल बनाएंगे। ये मीटिंग हुई है नई दिल्ली में। जो EU के चीफ है, यूरोपियन यूनियन के चीफ है, वो अपनी जो इंडिया के विजिट पर थे वो 25 अप्रैल 2022 को थे। तब ये जो है सब समझौता या एग्रीमेंट हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है लॉरेस स्पोर्ट्समैन ऑफ ईयर अवार्ड 2022 किन को ये मिला है, किन को इस ऑनर से नवाजा गया है? तो ये है मैक्स वर्स्टापेन, जो कि फार्मूला 1 रेस के ड्राइवर हैं। वो नीदरलैंड से बिलोंग करते हैं, उनको ये अवार्ड दिया गया है। और ये जो 23वां एडिशन था इस अवार्ड का, जो लॉरेस वर्ल्ड स्पोर्ट्स अवार्ड है, उनका 23वां ये संस्करण था। जमैकन की एक एथलीट है इलेन थॉम्पसन हेरा, उनको जो है स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर अवार्ड दिया गया है। तो आपको दोनों याद रखने होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है
ऑगस्टा मास्टर्स 2022 का जो गोल्फ टाइटल है वो किसने जीता है? तो ये जीता है स्कॉटी स्केफलर ने, जो कि यूएसए से हैं, और इन्होंने 10 अप्रैल 2022 को ऑगस्टा यूएसए में ये टूर्नामेंट, ये टाइटल जीता है, और ये इनका पहला बड़ा टाइटल था, पहला मेजर टाइटल था। कौन सी एल्बम है जिसने ग्रैमी अवार्ड जीता है एल्बम ऑफ ईयर के नाम से? तो एल्बम ऑफ ईयर का जो ग्रैमी अवार्ड मिला है वो मिला है एल्बम VR को, जो कि जॉन बटिस्टे की एल्बम है। 64वां जो ये एनुअल ग्रैमी अवार्ड सेरेमनी थी ये लास वेगास यूएसए में हुई थी। इंडियन अमेरिकन सिंगर है फाल्गुनी शाह, उन्होंने बेस्ट चिल्ड्रंस म्यूजिक एल्बम ग्रैमी फॉर ए कलरफुल वर्ल्ड, इसके लिए इन्होंने जीता। और एक इंडियन कंपोजर है रिकी केज, उन्होंने अपना यहाँ पर सेकंड ग्रैमी अवार्ड जीता, तो ये भी आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ATP सर्बिया ओपन 2022 सिंगल्स टाइटल है, ये टाइटल किसने जीता, कौन इसके विनर रहे? तो ये रहे एंड्रे रूबलेव, जो कि रसिया से बिलोंग करते हैं। उन्होंने जो लोकल बॉय, जो सर्बिया के बॉय हैं नोवाक जोकोविक, उनको फाइनल में हराया, जो कि ये टूर्नामेंट हुआ था ये बेलग्रेड सर्बिया में अप्रैल 2022 में हुआ था। जो रूबलेव है उनका ये इस सीजन का तीसरा टाइटल था। जो चीफ इलेक्शन कमीशन बने हैं हाल ही में इंडिया के, वो कौन बने हैं, किन्होंने ये चार्ज ग्रहण किया है? तो ये किया है राजीव कुमार जी ने, वो 25वें चीफ इलेक्शन कमिश्नर बने हैं इंडिया के। और 15 मई 2022 को ये जो है चीफ इलेक्शन कमिश्नर बने हैं। इन्होंने सुशील चंद्रा को इस पोस्ट पर रिप्लेस किया है, इससे पहले यानी सुशील चंद्र जी हमारे CE से थे। PMO में अभी हाल ही में किन को एक एडवाइजर के रूप में अपॉइंट किया गया है? तो ये किए गए हैं तरुण कुमार जी, 2 मई 2022 को ये अपॉइंट किए गए हैं। और ये शुरुआती जो इनका पीरियड रहेगा ये 2 साल का रहेगा, बाद में इसको एक्सटेंड किया जा सकता है। इनकी रैंक रहेगी जो सेक्रेटरी टू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के बराबर रहेगी। और जो तरुण कुमार जी है ये 1987 बैच के एक IAS ऑफिसर हैं हिमाचल कैडर के। हाल ही में दिल्ली के जो नए लेफ्टिनेंट गवर्नर बने हैं वो कौन बने हैं? तो ये बने हैं विनय कुमार सक्सेना, जो कि 22वें LG बने हैं दिल्ली के। और ये इससे पहले KVIC यानी खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन के चेयरपर्सन भी रह चुके हैं। इन्होंने रिप्लेस किया है अनिल बैजल जी को। और ये पहले ऐसे व्यक्ति हैं जो नॉन ब्यूरोक्रेटिक और नॉन डिफेंस बैकग्राउंड से दिल्ली के LG बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा कंट्री है जिसको AAEA यानी एसोसिएशन ऑफ एशियन इलेक्शन अथॉरिटीज़ है, उसका चेयरपर्सन यानी उसकी चेयर इसको मिली है 2022 से 2024 के लिए? तो ये कंट्री है इंडिया। इंडिया इसका चेयरमैन बना है। और ये मीटिंग हुई थी ये हुई थी मनीला फिलीपींस में 7 मई 2022 को, जो कि इसके एग्जीक्यूटिव बोर्ड था इसका और जनरल असेंबली थी, उसकी ये मीटिंग हुई थी। वहाँ पर इंडिया को चेयरमैन घोषित किया गया 2022 से 24 के बीच। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रामगढ़ विषधरी सेंचुरी है जो बर्ड सेंचुरी थी ये, इसको एक टाइगर रिजर्व घोषित किया गया है, ये कौन से स्टेट में है? तो ये इंडिया के राजस्थान स्टेट में है और इसको 16 मई 2022 को यह टाइगर रिजर्व घोषित किया गया है। अभी जो इंडिया में कुल टाइगर रिजर्व की संख्या है वो 52 हो गई है। राजस्थान में कुल जो 4 टाइगर रिजर्व बन गए हैं रामगढ़ विषधरी सेंचुरी के डिक्लेयर होने के बाद। एक है रणथंभौर में जो कि सवाई माधोपुर डिस्ट्रिक्ट में है। फिर है मुकुंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व जो कि कोटा में है। सरिस्का टाइगर रिजर्व जो अलवर में है। और रामगढ़ विषधरी ये बूंदी डिस्ट्रिक्ट है राजस्थान का, वहाँ पर है। मई 26, 2022 को प्रेसिडेंट जो रामनाथ कोविंद है, देखिए अभी करंट में जो हमारे प्रेसिडेंट है वो द्रौपदी मुर्मू जी हैं, लेकिन ये मई 26, 2022 की बात है। तो वहाँ पर जो हमारे प्रेसिडेंट थे उस समय वो रामनाथ कोविंद जी थे। उन्होंने नेशनल वुमेन लेजिस्लेटर कॉन्फ्रेंस जो है वो इनॉग्रेट की है। तो वो कहाँ पर की है? ये की है उन्होंने तिरुवनंतपुरम केरला में। जो केरला लेजिस्लेटिव असेंबली है उसने इसको होस्ट किया है आज़ादी का अमृत महोत्सव के एक भाग के रूप में। इंडिया की पहला जो लेवेंडर फेस्टिवल है वो कहाँ पर ऑर्गेनाइज किया गया? तो ये ऑर्गेनाइज किया गया है भदेरवा जगह है जम्मू एंड कश्मीर में। यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट जो इंडिपेंडेंट चार्ज है जिनके पास डॉक्टर जितेंद्र सिंह, उन्होंने इसको 26 मई 2022 को इनोग्रेट किया है, जो कि
एक जो कि भद्रवा नामक प्लेस है, वहाँ पर इसको इनोग्रेट किया है जम्मू एंड कश्मीर में। और इन्होंने इस स्थान को एक काफ़ी पोटेंशियल वाला डेजिग्नेशन या डेस्टिनेशन बताया है एग्रीटेक स्टार्टअप्स के लिए। कौन सी टीम है जिसने संतोष ट्रॉफी 2021-22 जीती है? तो ये रही है केरला की टीम और ये 75वां एडिशन था इस ट्रॉफी का। केरला ने जो है फाइनल मैच में वेस्ट बंगाल को हराया है और केरला ने अब की बार ये 7वीं बार संतोष ट्रॉफी टाइटल जीता है और होस्ट भी यहाँ पर केरला ही था। केरल में ही ये ट्रॉफी हुई थी। और काफ़ी जो इम्पोर्टेंट आपके लिए है, संतोष ट्रॉफी को जो है नेशनल फुटबॉल चैंपियनशिप भी बोला जाता है। फिलीपींस के नए प्रेसिडेंट हाल ही में कौन बने हैं? तो ये बने हैं फर्डिनेंड मार्कोस जूनियर और ये बने हैं 9 मई 2022 को। 6 साल के लिए इनकी टर्म होगी और उन्होंने रिप्लेस किया है जो इनसे पहले प्रेसिडेंट थे रोड्रिगो डुटर्टे को। एंथनी अल्बेनीज उन्होंने हाल ही में किस देश के प्राइम मिनिस्टर यानी प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण की है? तो ये किया इन्होंने ऑस्ट्रेलिया के पीएम बने हैं 22 मई 2022 को और वो ऑस्ट्रेलिया के 31वें प्राइम मिनिस्टर बने हैं। उन्होंने रिप्लेस किया है स्कॉट मॉरिसन को। WHO यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के जो डायरेक्टर जनरल है वो फिर से इलेक्ट हुए हैं यानी री इलेक्ट हुए हैं। वो कौन है? तो ये है टेड्रस एधानोम घेब्रेयेसस। ये दोबारा फिर से WHO के डायरेक्टर जनरल बन गए हैं, पहले भी यही थे और इनकी जो सेकंड टर्म होगी वो 5 साल के लिए होगी। जो मिस्टर टेड्रोस हैं उनको पहले जो टर्म थी उनकी वो 2017 में शुरू हुई थी डायरेक्टर जनरल ऑफ WHO के रूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा कंट्री है जो कि वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2022 में टॉप पर रहा? तो ये कंट्री है नॉर्वे, दूसरा स्थान रहा डेनमार्क का और तीसरा स्वीडन का। जो नॉर्थ कोरिया है उसको सबसे वर्स्ट कंट्री इस रैंक जो इंडेक्स है उसमें बताया गया है। इंडिया का जो स्थान रहा वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके लिए, तो ये रहा 150th यानी 150वां स्थान रहा है। पिछले साल इंडिया का स्थान था 142वां। ये जो इंडेक्स है ये पेरिस बेस्ड रिपोर्टर्स सैंस फ्रंटियर्स RSF इसके द्वारा ये रिलीज किया जाता है वर्ल्ड फ्रीडम प्रेस डे पर और ये डे होता है 3 मई को। अब की बार ये 3 मई 2022 को जो है मनाया गया है। हर साल ये 3 मई को डे होता है। पहले नॉन नेपाली माउंटेनियर पर्वतारोही कौन है जिन्होंने माउंट एवरेस्ट पर जो है 16वीं बार चढ़ने का रिकॉर्ड बनाया है? तो ये है कैंटोन कूल जो कि ब्रिटिश के माउंटेनियर है। करंट में जो रिकॉर्ड है वो 26 बार चढ़ने का रिकॉर्ड है माउंट एवरेस्ट पर, जो कि नेपाल के हैं कामी रीता। उनका पूरा वर्ल्ड रिकॉर्ड है ये, वो 52 साल के हैं और नॉन नेपाली में ये 16वीं बार गए हैं कैंटोन कूल। तो आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। कौन सा ऑर्गेनाइजेशन है जिसको यूनेस्को गुलेर्मो कानो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम प्राइज 2022 मिला है? तो ये दिया गया है द बेलारूसियन एसोसिएशन ऑफ जर्नलिस्ट BAJ को और ये अवार्ड मिला है। ये $25,000 का अवार्ड है जो इसका कंट्रीब्यूशन रहा डिफेंस के लिए या फिर प्रमोशन ऑफ प्रेस की प्रमोशन वॉर के टाइम पर या डेंजर के टाइम पर, इसके लिए इसको ये अवार्ड दिया गया है। जो BAJ है यानी बेलारूसियन एसोसिएशन ऑफ जर्नलिस्ट है वो 1995 में बनी थी एक नॉन गवर्नमेंटल एसोसिएशन के रूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ल्ड टर्टल डे 2022 का थीम क्या था? तो ये थीम था सेलिब्रेट। स्पेलिंग अलग है, सेलिब्रेट है SHELLEBRATE और ये 22वां टर्टल डे बनाया गया है अब के साल 2022 में। देखिए याद रखेंगे 22वां है और 23 मई को जो है ये हर साल ऑब्जर्व किया जाता है। 23 मई 2022 को 22वां अभी वर्ल्ड टर्टल डे मनाया गया है। ये मनाया जाता है जो टर्टल्स हैं उनकी कंजर्वेशन के लिए, उनको बचाने के लिए, लोगों को जागरूक करने के लिए। और थीम है जो वो प्रत्येक व्यक्ति को बताता है कि हमें जो है टर्टल से लव करना चाहिए, उनको सेव करना चाहिए। वर्ल्ड फूड प्राइज 2022 का जो है उसके लिए किसको सिलेक्ट किया गया? तो ये मिला है डॉक्टर सिंथिया रोजेनवेग को। वो एक नोटेड काफ़ी फेमस क्लाइमेटोलॉजिस्ट और एग्रोनोमिस्ट है और इनको जो है ये $250,000 का वर्ल्ड फूड प्राइज़ दिया गया है वर्ल्ड फूड प्राइज़ फाउंडेशन के द्वारा।
5 मई 2022 को ये दिया गया है इनको। इन्होंने रिसर्च और प्रोजेक्शन किए हैं क्लाइमेट चेंज पर, जो कि ग्लोबल जो फूड प्रोडक्शन है उस पर उनका क्या इम्पैक्ट होगा क्लाइमेट चेंज का, इस पर उन्होंने रिसर्च की है। जो पाल्मे डियोर 2022 है वो अवार्ड जो है कौन सी फिल्म को मिला है, तो ये मिला है ट्रायंगल ऑफ सैडनेस को, और ये मिला है 75वें जो कांस फिल्म फेस्टिवल हुए थे मई 28 को, वहाँ पर ये इसको मिला है। मूवी का नाम है ट्रायंगल ऑफ द सैडनेस, और ये एक स्वीडिश डायरेक्टर है रूबेन ओस्टलैंड, उनकी ये मूवी है, उन्होंने डायरेक्ट की है। और उनको जो ये रूबेन ओस्टलैंड है उनका ये सेकंड पाल्मे डोर अवार्ड है। उन्होंने 2017 में भी ये अवार्ड जीता था दी स्क्वायर मूवी के नाम से। एक दिल्ली बेस्ड फिल्म मेकर है सोनक सेन, उनकी डॉक्यूमेंट्री फिल्म थी ऑल दैट ब्रीथेज, उसको भी OLDOR यानी गोल्डन आई जो कि टॉप डॉक्यूमेंट्री अवार्ड है कांस फिल्म फेस्टिवल का, वहाँ पर ये मिला है। कौन सी टीम है जो UEFA चैंपियंस लीग टाइटल 2022 की विनर रही है, तो ये रही है रियल मैड्रिड की टीम, और ये स्पेनिश फुटबॉल क्लब है, उसने अपना 5वां ये चैंपियंस लीग टाइटल जीता है पिछले 9 सीजन्स में से। रिसेंटली हाल ही में जो राजेश गेरा जी हैं उनको किस ऑर्गेनाइजेशन का, किस संगठन का डायरेक्टर जनरल बनाया गया है, तो ये बनाया गया है NIC का, नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर का। 31 मई 2022 को इनको ये इस पोस्ट पर अपॉइंट किया गया है। इससे पहले ये यानी डायरेक्टर जनरल ऑफ NIC बनने से पहले वो इसमें डिप्टी डायरेक्टर जनरल थे NIC के, नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर के। नेक्स्ट क्वेश्चन है PCI प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया के चेयरपर्सन की जो पोस्ट है वो अभी हाल ही में किसने ग्रहण किया है, कौन इसके चेयरपर्सन बनाए गए हैं, तो ये बने हैं जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई, और ये रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट की जज है। ये महिला है, पहली महिला चेयरपर्सन बनी है प्रिंट मीडिया बॉडी की 20 जून 2022 को। इससे पहले इन्होंने अभी हाल ही में एक डिलिमिटेशन कमीशन बना था जम्मू एंड कश्मीर है जो, उसकी असेंबली कंस्टिट्यूएंसीज को फिर से ड्रॉ करने के लिए, तो उस कमीशन की भी ये हेड रही थी। NIA नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है जो, उसके नए डायरेक्टर जनरल कौन बने हैं। ये अपॉइंटमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन एग्जाम में ज़रूर पूछे जाते हैं, इनको आपको ध्यान रखना होगा। तो ये बने हैं हाल ही में दिनकर गुप्ता, NIA के जो डायरेक्टर जनरल बने हैं वो बने हैं दिनकर गुप्ता, जून 23, 2022 को ये बने हैं। और दिनकर गुप्ता जी हैं वो पहले पंजाब के DGP थे, डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस थे, 1987 बैच के ये पंजाब कैडर के IPS ऑफिसर हैं, और ये जो DG बने रहेंगे इसके NIA के वो 31 मार्च 2024 तक बने रहेंगे। सेंट्रल गवर्नमेंट है उसने एक स्कीम लॉन्च की है जो कि रेजिडेंशियल एजुकेशन फॉर स्टूडेंट्स के लिए है किस टारगेटेड एरियाज में। तो ये स्कीम का नाम पूछा गया, कौन सी स्कीम लॉन्च की है, तो ये स्कीम है, इसका नाम है श्रेष्ठा। श्रेष्ठा की फुल फॉर्म भी याद रखेंगे, स्कीम फॉर रेजिडेंशियल एजुकेशन फॉर स्टूडेंट्स इन टारगेटेड एरिया। और ये लॉन्च की गई है यूनियन मिनिस्टर ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट डॉक्टर वीरेंद्र कुमार के द्वारा 3 जून 2022 को। और ये स्कीम होगी जो ये होगी SC कैंडिडेट्स, जो SC स्टूडेंट्स हैं, शेड्यूल्ड कास्ट के स्टूडेंट्स हैं जो कि हायर क्वालिटी एजुकेशन प्राप्त नहीं कर पाते थे, उनके लिए काफ़ी ये बेनिफिशियल होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है PM मोदी ने इंडियन नेशनल सेंटर फॉर स्पेस प्रमोशन एंड ऑथोराइजेशन यानी INSPACE, इसका जो हेडक्वार्टर इनोग्रेट किया है वो किस स्थान पर किया है, तो ये किया गया है अहमदाबाद में 10 जून 2022 को। जो ये प्रोजेक्ट है इसको यूनियन कैबिनेट ने जून 2022 में अप्रूव कर दिया था। जो INSPACE है ये एक नोडल एजेंसी का काम करेगी जो कि स्पेस की एक्टिविटीज़ है, और जो नॉन गवर्नमेंट प्राइवेट एंटिटीज़ है उनको डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस से रिलेटेड वो उसका यूज कैसे करेंगी, इसके लिए ये एक नोडल एजेंसी का काम करेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक ट्रेन लॉन्च की गई है इंडिया के द्वारा जो कि रामायण सर्किट है जो इंडिया का, उसके जो डेस्टिनेशंस हैं उस पर उनको एसोसिएट करेगी, उनको जोड़ेगी। और ये जो ट्रेन लॉन्च की गई है इंडिया और नेपाल के बीच जो है लॉन्च की गई है, जो कि नेपाल के जनकपुर में पहुंची है। ये कौन सी ट्रेन है, इसका नाम पूछा गया है, तो ये नाम है भारत गौरव ट्रेन। इसको जो है सफदरजंग रेलवे स्टेशन है दिल्ली का,
वहाँ से फ्लैग ऑफ किया गया, वहाँ से शुरू हुई है 21 जून 2022 को, और नेपाल के जनकपुर में ये 23 जून 2022 को पहुँची है, जिसमें इंडिया के 500 टूरिस्ट लोग गए हैं। जो IMD का वर्ल्ड कॉम्पिटिटिव इंडेक्स 2022 है, उसमें इंडिया की रैंक क्या रही? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इंडिया की रैंक रही यहाँ पर 37वीं, 37th रैंक रही। 2021 में इसमें इंडिया की रैंक थी 43rd, यहाँ पे 43वीं रैंक थी। जो ये इंडेक्स है, ये इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट डेवलपमेंट IMD है, उसके द्वारा जून 2022 में जारी किया गया है ये इंडेक्स। पहला स्थान पूरे वर्ल्ड में रहा डेनमार्क का, दूसरा स्विट्जरलैंड का और तीसरा सिंगापुर का। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन IOC ने एक सोलर कुकटॉप जो है वो डेवलप किया है, उसका क्या नाम है? तो इसका नाम है सूर्या नूतन, और ये 22 जून 2022 को नई दिल्ली में लॉन्च किया गया। सूर्या नूतन जो है एक स्टेशनरी और रिचार्जेबल ऑलवेज किचन कनेक्टेड इंडोर सोलर कुकिंग सिस्टम है, जो कि डेवलप किया गया है जो इंडियन ऑयल रिसर्च एंड सेंटर है फरीदाबाद में, उसके द्वारा। कौन सी टीम है जिसने अपना पहला मेडन रणजी ट्रॉफी जो है टाइटल जीता है 2022 में? तो ये टीम है मध्य प्रदेश की टीम। इसने 41 टाइम की जो रणजी चैंपियन टीम है मुंबई, उसको हराया है फाइनल में 26 जून 2022 को। ये मैच हुआ था फाइनल M चिन्नास्वामी स्टेडियम चेन्नई में। यूनाइटेड नेशंस सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटेरेस हैं, जो उनके इनवॉय, उनके राजदूत के रूप में, जो कि टेक्नोलॉजी से रिलेटेड राजदूत रहेंगे, किसको अपॉइंट किया गया है? तो ये किया गया है अमनदीप सिंह गिल हैं, जो कि इंडिया से हैं, और इनको अपॉइंट किया गया है 10 जून 2022 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉर्मर गोरिल्ला वॉर फाइटर, पहले जो गोरिल्ला वॉर के एक फाइटर थे जिनका नाम है गुस्तावो पेट्रो, उनको हाल ही में पहला लेफ्टिस्ट प्रेसिडेंट किस कंट्री का घोषित किया गया है? तो ये पहले लेफ्टिस्ट प्रेसिडेंट बने हैं कोलंबिया के, और 21 साल की उम्र में मिस्टर पेट्रो जो है, उन्होंने एक अर्बन और गुरिल्ला ग्रुप को ज्वाइन किया था जिसका नाम था M19, और इसी की वजह से उनको जो है 1.5 साल लगभग जेल में बिताना पड़ा था। कौन सा हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट है जिसने अपनी 2023 की जो QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग है, उसमें अपनी रैंक को टॉप पर जो है बरकरार रखा है, रिटेन किया है? तो ये इंस्टीट्यूट है मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी यानी MIT, और लगातार 11 साल से ये टॉप पर है। दूसरा स्थान प्राप्त किया है यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज ने, और तीसरा स्थान है स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी ने। ये वर्ल्ड में टॉप 3 यूनिवर्सिटी हैं। इंडिया से जो पहला स्थान प्राप्त किया वो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस IISc बेंगलोर ने, जिसका वर्ल्ड वाइड 155वां स्थान रहा। दूसरा स्थान IIT मुंबई, जिसका वर्ल्ड वाइड 172वां, और तीसरा स्थान जो है IIT दिल्ली, जिसका वर्ल्ड वाइड 174वां स्थान रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ल्ड ओशियन डे 2022 का थीम क्या रहा? तो इसका थीम रहा है रिविटलाइजेशन कलेक्टिव एक्शन फॉर द ओशियन। तो ये वर्ल्ड ओशियन डे 2022 का थीम रहा है। जो वर्ल्ड ओशियन डे है वो हर साल 8 जून को मनाया जाता है, ये आपको याद रखना होगा। और जो यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली है, उसने 2008 में एक रेजोल्यूशन पास किया था कि हर साल जो है 8 जून को जो है वर्ल्ड ओशियन डे मनाया जाएगा। पहला एशियन कंट्री कौन सा है जिसने मरिजुआना कैनाबिस, जिसको हम हिंदी में भांग बोलते हैं, उसको डिक्रिमिनलाइज कर दिया है? तो ये देश है थाईलैंड। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 9 जून 2022 को इसने कैनाबिस यानी भांग को डिक्रिमिनलाइज कर दिया है। इसका यूज अब वहाँ पर नहीं होगा थाईलैंड में। कौन से ऐसे 2 कंट्री हैं जिनको EU मेंबरशिप में कैंडिडेट स्टेटस मिला है, यानी यूरोपियन यूनियन जो मेंबरशिप है उसमें इसको कैंडिडेट्स बनाया गया है, कैंडिडेट स्टेटस मिला है? तो ये कंट्री है यूक्रेन और मोल्डोवा। 23 जून 2022 को इनको ये स्टेटस मिला है। जो यूरोपियन काउंसिल है उसके प्रेसिडेंट का नाम भी याद रखेंगे, वो है चार्ल्स मिशेल। UN ओशियन कॉन्फ्रेंस 2022 की हुई, वो किस स्थान पर ऑर्गेनाइज की गई? तो ये हुई है लिस्बन पुर्तगाल में, और ये होस्ट की गई है गवर्नमेंट ऑफ केनिया और पुर्तगाल दोनों के द्वारा मिलकर 27 जून 2022 से 1 जुलाई 2022 के बीच। डॉक्टर जितेंद्र सिंह है, उसने इंडियन डेलीगेशन को इस कॉन्फ्रेंस में लीड किया है। फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ फीका यानी फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल क्रिकेटर्स एसोसिएशन कौन बनी है ये?
तो ये बनी है लीजा स्लेकर, जो कि ऑस्ट्रेलिया से है। जून 2022 में ये इसकी प्रेसिडेंट बनी है। इससे पहले जो प्रेसिडेंट रह चुके हैं वो हैं बैरी रिचार्ड्स, जिमी एडम्स, विक्रम सोलंकी। तो ये अभी हाल ही में पहली वुमेन बनी है, लीथा स्लेकर। नेक्स्ट क्वेश्चन है इयोन मॉर्गन, जो कि आईसीसी वर्ल्ड कप विनिंग कैप्टन रहे हैं। उन्होंने इंटरनेशनल क्रिकेट से जो है अपनी रिटायरमेंट घोषित कर दी है। वो किस टीम के कैप्टन रहे हैं? तो ये इंग्लैंड टीम के कैप्टन थे। 2019 का जो वर्ल्ड कप हुआ था उसमें ये इंग्लैंड की विनिंग टीम के कैप्टन थे। इन्होंने अपनी रिटायरमेंट जो है 28 जून 2022 को अनाउंस कर दी है। और इन्होंने जो डेब्यूट किया था, यानी जो शुरू किया था इंटरनेशनल खेलना इंग्लैंड टीम के लिए, वो 2009 में किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेबी ने जो है हाल ही में आशीष कुमार चौहान की जो अपॉइंटमेंट है वो किस ऑर्गेनाइजेशन के एमडी और सीईओ के रूप में जो है अप्रूव की है? तो ये नए एमडी और सीईओ बने हैं एनएसई यानी नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के, मिस्टर आशीष कुमार चौहान। जो मिस्टर चौहान है इससे पहले हाल ही में ये जो एमडी और सीईओ थे बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज बीएससी के, और इन्होंने रिप्लेस किया है विक्रम लिमाये को। यानी इनसे पहले जो एनएससी के जो चेयरपर्सन थे, एमडी और सीईओ थे, वो विक्रम लिमाये जी थे। इंडिया का जो न्यू G20 शेरपा है वो कौन बने हैं? तो ये बने हैं अमिताभ कांत, जो कि पहले नीति आयोग के लगभग 6 साल तक जो है सीईओ रहे हैं। इन्होंने रिप्लेस किया है पीयूष गोयल जी को, जो कि मिनिस्टर है हमारे कॉमर्स एंड इंडस्ट्री और कंज्यूमर अफेयर्स के। इंडिया जो है अभी दिसंबर 1, 2022 से नवंबर 30, 2023 तक जो है G20 का प्रेसिडेंट भी रहेगा। मिस इंडिया वर्ल्ड 2022 का जो क्राउन है वो किन्हें मिला है, किन्होंने जीता है? तो ये रही है सीनी सेठी, जो कि कर्नाटका से हैं। इनको 3 जुलाई 2022 को ये जो है क्राउन मिला है। जो कि फंक्शन था इसका वो हुआ था मुंबई में जियो वर्ल्ड कन्वेंशन सेंटर में। पहली रनर अप रही इसमें वो रही रूबल शेखावत, जो कि राजस्थान से है। काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए। कौन सी फिल्म को 68वें जो नेशनल फिल्म अवार्ड्स 2022 है उसमें बेस्ट फिल्म का अवार्ड मिला है? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये मूवी रही है सुरोराई पोट्रू। ये एक तमिल मूवी है, इसको बेस्ट फिल्म का अवार्ड मिला है 68वें नेशनल फिल्म अवार्ड्स में। इसके डायरेक्टर का नाम है सुधा कोंगरा। बेस्ट एक्टर का जो अवार्ड मिला है वो 2 एक्टर को मिला है। सूर्या को जो ये मूवी है सुरोराई पोट्रू के लिए, अजय देवगन को मिला है तानाजी फिल्म के लिए। बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड भी अपर्णा बालामुरली को मिला है, जो कि सुरोराई पोट्रू मूवी में एक्ट्रेस रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का जेंडर गैप रिपोर्ट 2022 है उसमें इंडिया की रैंक क्या रही? तो इंडिया की रैंक रही है 135वीं, और ये 146 देशों में जो है इसकी रैंक रही है। 146 देशों में से 135वीं रैंक, काफ़ी वरिष्ठ रैंक रही है यहाँ पर इंडिया की। जो काफ़ी सबसे वरिष्ठ कंट्रीज रहे हैं इस रैंकिंग में वो अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान, कोंगो, ईरान और चैड रहे हैं। टॉप कंट्रीज रहे जो यहाँ पर वो हैं आइसलैंड, फिनलैंड, नॉर्वे, न्यूजीलैंड और स्वीडन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में एक बांथिया कमीशन रिपोर्ट है उसको माना है, जो कि ओबीसी हैं जो लोकल बॉडीज इलेक्शन में उसके रिजर्वेशन के बारे में इसने जो है बताया था। तो ये कौन से स्टेट में इसको माना है? तो ये माना है महाराष्ट्र में। सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक कमेटी बनाई है एमएसपी के ऊपर, यानी मिनिमम सपोर्ट प्राइस है जो फसलों का उसके ऊपर। तो इसके चेयरमैन कौन रहेंगे? तो ये रहेंगे संजय अग्रवाल, जो कि फॉर्मर एग्रीकल्चर सेक्रेटरी भी रहे हैं। और ये कमेटी बनाई गई है 18 जुलाई 2022 को। नीति आयोग ने डिजिटल बैंक्स के ऊपर एक रिपोर्ट जारी की है, उसका क्या नाम है? तो ये नाम है ए प्रोपोजल फॉर डिजिटल बैंक्स इन इंडिया, लाइसेंसिंग एंड रेगुलेटरी रिजाइम। ये नीति आयोग की रिपोर्ट है डिजिटल बैंक्स के ऊपर। यह रिपोर्ट रिलीज हुई है 18 जुलाई 2022 को। पीएम मोदी ने 44वीं चेस ओलंपियाड है उसको इनोग्रेट किया है, उसका इन्होंने उद्घाटन किया है। ये किस स्थान पर किया? ये किया है चेन्नई में, और ये 28 जुलाई 2022 को किया है पीएम मोदी ने। तमिलनाडु के सीएम है, उनका नाम है एमके स्टालिन, ये भी आप याद रखेंगे।
नेक्स्ट क्वेश्चन है FATF यानी फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, ये थोड़ा रॉन्ग मिस्टेक हो गई है प्रिंटिंग में। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स है FATF की फुल फॉर्म। उसके नए प्रेसिडेंट कौन बने हैं? तो ये बने हैं T राजा कुमार, सिंगापुर से हैं ये। 1 जुलाई 2022 को ये इसके प्रेसिडेंट बने हैं और 2 साल इनकी टर्म रहेंगी। इन्होंने रिप्लेस किया है मार्कस प्लेयर को। नेक्स्ट क्वेश्चन है चीफ इकोनॉमिस्ट ऑफ वर्ल्ड बैंक, जो वर्ल्ड बैंक की जो पोस्ट है उसको वहाँ पर किसको अपॉइंट किया गया है? तो नए जो चीफ इकोनॉमिस्ट बने हैं वर्ल्ड बैंक के वो बने हैं इंदरमीत गिल, जो कि इंडिया से हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उन्होंने रिप्लेस किया है अमेरिकन इकोनॉमिस्ट को जिनका नाम है कार्मेन रेनहार्ट। और ये सेकंड ऐसे पर्सन है जो कि इंडिया से हैं जो वर्ल्ड बैंक के चीफ इकोनॉमिस्ट बने हैं। इससे पहले जो इंडिया के कौशिक बसु जी हैं जो 2012 से 2016 के बीच में जो है जो वर्ल्ड बैंक है उसके चीफ इकोनॉमिस्ट रहे हैं। तो फ्रेंड्स ये आज के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हमने डिस्कस कर लिए। काफ़ी इम्पोर्टेंट और सेलेक्टेड ये क्वेश्चन है और आपके लिए आने वाले जो कोर्ट क्लर्क एग्ज़ाम है उसके लिए भी और आने वाले जितने भी जॉब से एग्ज़ाम हैं उनके लिए भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो फ्रेंड्स आज की इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। और फ्रेंड्स अगर आपको ये क्वेश्चन जो मैं यहाँ पर आपके लिए लेकर आता हूँ और जॉब से रिलेटेड में वीडियोज़ भी मैं यहाँ पर आपके लिए लेकर आता हूँ, अगर पसंद आ रहे हैं तो वीडियोज़ को लाइक ज़रूर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के बीच भी शेयर कीजिए और हमारे डेली क्लासेज के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। तो फ्रेंड्स इसी के साथ वीडियो को समाप्त करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और अच्छे टॉपिक्स और अच्छी जॉब अपडेट्स के साथ। थैंक यू।